हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट पी इन एसएसएम। यानी सरल आवर्त गति में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी किसी पॉइंट पी के ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है वो हम यहाँ ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के बारे में जाना था, जो कि थी कि जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो किसी फिक्स पॉइंट की तरफ होता है। वो फिक्स पॉइंट उसी लाइन के ऊपर होता है और वह दूरी के समानुपाती होता है। तो आइए अब हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी वो ऐसी थी। देखिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है। इसे मान लिया हमने ये ए डैश है, ये हमारा पॉइंट ए है। ये देखिए हमारी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हमने मान लिया कि जो हमारा फिक्स पॉइंट है वो है फिक्स पॉइंट, ये हमारा फिक्स पॉइंट है और यहाँ से हमारा पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और ए पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 है और जो दूरी है उसकी यहाँ पे वो कांस्टेंट है, ए है। और यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, ओ की तरफ जाता है और ये डिस्टेंस है एक्स। यहाँ पे हमने मान लिया कि पॉइंट था हमारा पी, वह पी पॉइंट पे पहुंचा। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो उसकी गति जो थी वो म्यू एक्स। तो आइए अब हम इसके बारे में लिखेंगे कि माना ओ, ये हमने ओ ले लिया। ओ इज फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन ए डैश। इस लाइन के ऊपर हमारा जो फिक्स पॉइंट ओ है वो है। माना कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होकर रेस्ट यानी ए पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा रेस्ट पॉइंट है ए। रेस्ट से स्टार्ट होकर पॉइंट ओ की तरफ जो है वो मूव करता है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वह पॉइंट ओ की तरफ, जो कि हमारा फिक्स बिंदु है, उसकी तरफ चलना मूव करता है। अब देखिए, सपोज दैट, माना टी टाइम के बाद आफ्टर टाइम टी पार्टिकल पॉइंट पी पर पहुंचता है। टी टाइम के बाद वो है जो हमारा पार्टिकल पी के ऊपर पहुंच जाता है। तो ओपी जो होगी वो हमारी एक्स है। ये देखिए, ओपी ये हमारी एक्स है। बाय द डेफिनेशन एसएसएम, सिंपल हार्मोनिक की परिभाषा से, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन
acceleration at point P directly समानुपाती होगा वो x के, यानी p जो होगा वो समानुपाती होगा x के। ये देखिए हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो पॉइंट P के ऊपर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसका जो त्वरण होगा वो दूरी के समानुपाती होगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी सिंपल हार्मोनिक की परिभाषा भी यही है कि जो उसका त्वरण होता है वो दूरी के समानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लिया कि माना एक्सेलरेशन जो है वो हमारा एक्सेलरेशन इज म्यू एक्स। म्यू तो हमारा कांस्टेंट है और जो एक्स है वो दूरी है। जब हमने समानुपाती का निशान हटाया है यहाँ पी का तो हमने म्यू एक कांस्टेंट लिया है, जहां म्यू इज कांस्टेंट। म्यू इज कांस्टेंट। म्यू जो है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, वो हमारा फिक्स पॉइंट है जो कि बल का केंद्र है, सेंटर ऑफ फोर्स है। तो इस तरह से देखिए बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का जो समीकरण है वो क्या है कि जो उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ था वो था हमारा किसके बराबर, जो होता है वेलोसिटी में चेंज होता है वो हम मानते हैं कि क्या एक्सेलरेशन होता है। दो बार किसी डिस्प्लेसमेंट का जब हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो हमारा किसके बराबर आ जाता है, वेलोसिटी के बराबर आ जाता है। वो हमने कितना लिया है, म्यू एक्स। ये देखिए ये त्वरण नहीं तो है, और त्वरण हमने कितना लिया है, म्यू एक्स। यहाँ पे जो है माइनस का निशान आएगा, वो हम लिखेंगे। देखिए क्यों आया ये माइनस का निशान, बिकॉज एक्स जो है वो हमारा घट रहा है। ये देखिए यहाँ से जब ये पार्टिकल इस तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो ये जो दूरी है वो x है, लेकिन ये इस तरफ जैसे जैसे जाता जाएगा ये x है वो घट रहा है, कम होता जाएगा। यहाँ पे ये दूरी x ली है, जब ये यहाँ से और थोड़ा आगे जाएगा तो x और घट जाएगा। इस तरह से x जो है वो हमारा घट रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का निशान आया है। तो हमें क्या मिला, देखिए डी स्क्वायर x बटे dt स्क्वायर। एक बार x में चेंज होता है वेलोसिटी, दो बार x में चेंज होता है क्या होता है, त्वरण। वो हमने लिया कितना, म्यू एक्स। ये हम मानते हैं 2 नंबर समीकरण है, हमने 2 समीकरण निकाल ली। अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 को दोनों तरफ 2 इंटू dx बटे dt से गुणा करने पर ये जो है हमारी, इसको हम दोनों तरफ 2 dx बटे dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू dx बटे dt और इंटू में 2d स्क्वायर x बटे dt स्क्वायर इक्वल टू -2 म्यू x dx बटे dt। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 2dx बटे dt से। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी समीकरण नंबर 2 आई है इसका हम अब समाकलन कर देते हैं। ये 3 नंबर जो इक्वेशन है इसका हम समाकलन कर देते हैं। समीकरण 3 का समाकलन करने पर
समीकरण 3 है उसका हम समाकलन कर देंगे। देखिए 2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा dx बटे dt इंटू डी स्क्वायर एक्स बटे dt स्क्वायर और dt क्योंकि t के सापेक्ष किया है इक्वल टू -2 म्यू भी कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा x dx बटे dt और dt, ये हमें मिला। तो अब देखिए हम क्या करेंगे आगे, यहाँ देखिए अब मैं आगे बताती हूँ। ये हमारी 3 नंबर इक्वेशन है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो dx बटे dt है उसको हमने मान लिया कि ये p है, तो dx बटे dt p है तो d स्क्वायर x बटे dt स्क्वायर क्या होगा dp बटे dt। ये मान अब हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर ये जो आई है समाकलन के बाद इसमें रखेंगे, 4 मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो देखिए 2 dx बटे dt को हमने p लिया है और d स्क्वायर x बटे dt हमारा क्या है dp बटे dt और dt इक्वल टू माइनस के 2 म्यू, अंदर क्या है x dx बटे dt क्या है हमारा p और dt। तो यहाँ देखिए dt से हमारा dt कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर क्या बचा p dt इक्वल टू माइनस के 2 म्यू x और dp की वैल्यू क्या थी देखिए dx बटे dt और dt। यहाँ पे हमें p नहीं रखना था, ये हमने पहले मिस्टेक कर दी, लेकिन कोई ना, हमने p की वैल्यू फिर से रख दी। यहाँ dt से dt कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2p का क्या होता है p स्क्वायर बाय 2, ये इनटू में है इक्वल टू इसी तरह से माइनस के 2 म्यू कांस्टेंट है x स्क्वायर बटे 2, यही होता है प्लस में c समाकलन अस्थिरांक। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस तरह से हमें क्या मिला देखिए p स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू x स्क्वायर प्लस के c, ये हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए जो हमने क्या माना था, p बराबर हमने माना था कि dx बटे dt, ये माना था। यहाँ देखिए dx बटे dt को हमने p माना था, तो p की वैल्यू हम फिर से यहाँ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा dx बटे dt की होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के म्यू x स्क्वायर प्लस c। आपको पता है कि dx बटे dt क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इस तरह से हमें क्या मिला देखिए v स्क्वायर, ये जो है वो v के रूप में चेंज होगा, v स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला माइनस के म्यू x स्क्वायर प्लस के c। अब पॉइंट ए के ऊपर देखिए, ये जो इक्वेशन है इससे हमें और भी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट ए पर जो पॉइंट ए था हमारा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 है, x हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी v बराबर 0 और x बराबर हम क्या लेंगे a लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा देखिए 0 इक्वल टू माइनस म्यू x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस के c। इस तरह से हमें जो c की वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या हुई देखिए c इक्वल टू हो गया म्यू a स्क्वायर। ये जो c की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन, इसको हमने मान लिया ये x है, x में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, c की वैल्यू रखने पर लिख देते हैं c की वैल्यू x में रखने पर इसमें रखने पर हमें क्या मिलेगा देखिए v स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है माइनस के म्यू x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमें प्राप्त हुई म्यू a स्क्वायर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये v स्क्वायर है, म्यू हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और a स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। तो
ये हमें प्राप्त हुआ। एक तो ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला एट पॉइंट पी के ऊपर, और एक ये भी होता है v को अकेला रख दिया, इसको स्क्वायर को उस तरफ ले गए तो ये हमें प्राप्त हुआ म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों से इक्वेशन जो है वो सोल्व होते हैं एट पॉइंट पी। ये हमारी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी एट पॉइंट पी। पी के ऊपर जो हमारा वेग का जो फॉर्मूला है वो हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने पॉइंट पी के ऊपर वेग निकाला। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।